मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा, देखिए, भारतीय दलहन शोध संस्थान आखिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो फोटो आप देख रहे होंगे भारतीय दलहन शोध संस्थान की फोटो है, जो कि बहुत ही भव्य बना है। ये आपका एंट्री गेट है इसका, ठीक है। तो ये आपका साथियों कानपुर में स्थित है, यूपी के कानपुर में आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। सेकंड वाला दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत आखिर किसने की थी। दोस्तों यानी कि मूल्य पर नियंत्रण करने की जो पद्धति ये आपकी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका शासनकाल, इसने लगभग 30 साल शासन किया, 1296 से लेकर 1216 तक किया, ठीक है, मतलब 20 साल किया, ठीक है भाई। तो इसका लगभग 20 साल का कार्यकाल था। और खिलजी वंश दोस्तों 1290 से लेकर 1320 तक चला, यानी 30 साल आपका खिलजी वंश ही चला टोटल। तो ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी फोटो अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। दोस्तों अलाई दरवाजा की अगर हम बात करें तो अलाई दरवाजा बेसिकली आपका किसका मुख्य द्वार, तो ये आपका कुतुब मीनार दोस्तों देख सकते हैं, सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। साकेत के पास में आपकी स्थित कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा दोस्तों आपका ये है, और ये आपका कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है अलाई दरवाजा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार को आप टिक कर लीजिए बेहिचक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों कीर्तन की अगर हम बात करें, कीर्तन आपका यहाँ का लोक नृत्य है, यानी कि ये आपका पश्चिम बंगाल वाला एरिया है। तो पश्चिम बंगाल का दोस्तों बेसिकली लोक नृत्य है कीर्तन। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल को टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, गिद्दा गिद्दा एक लोक नृत्य है, आखिर किस राज्य से संबंधित है। गिद्दा एक लोक नृत्य आखिर किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कुछ लेडीज मतलब ये कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। दोस्तों ये आखिर किस राज्य का है, आप देख रहे होंगे पहनावा। पहनावा से आपको समझ में आ रहा होगा भाई पंजाबी पहनावा, पंजाबी दोस्तों ये लेडीज है, तो पंजाब का ये लोक नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई। चलिए कोई भी डाउट हो बताइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हम लोग कर देंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। दोस्तों अगर हम अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन भाई वायलिन बजाने के लिए फेमस था, वायलिन बजाता था अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। तो आपका वायलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वायलिन को टिक कर लीजिए बेहिचक, ये आपका राइट आंसर है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन चले, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला की जो मुगल शैली इसका प्रारंभ किसने किया था। दोस्तों चित्रकला की जो मुगल शैली इसका प्रारंभ दोस्तों हुमायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं दोस्तों बाबर का बेटा था, और ठीक है, और इसने मुगल चित्रकला इसने स्टार्टिंग की थी। जो फोटो देख सकते हैं आपकी हुमायूं की फोटो है, और 1530 से लेकर 5056 तक ये रहा था। बेसिकली बीच में आपका शेरशाह सूरी भी आ गया था, ठीक है। 1540 से 55 तक आपका शेरशाह सूरी रहा था, फिर आपका ये 1 साल के लिए फिर रहा था हुमायूं, ठीक है। तो 1530 से लेकर 40 तक रहा, फिर लगभग 1 साल और रहा था हुमायूं। तो ऑप्शन नंबर बी हुमायूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बोध गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो फोटो दोस्तों पे आप देख रहे होंगे स्टैचू, ये गौतम बुद्ध की स्टैचू, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक। इनका दोस्तों जन्म 563 BC में लुम्बिनी में, कपिलवस्तु की लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, ठीक है। तो आपका बोध गया दोस्तों बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिहार आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था। दोस्तों ये फोटो देख रहे होंगे, ये महावीर स्वामी की फोटो है, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, और इनका जो बचपन का नाम बलधमान स्वामी था। ऑप्शन नंबर सी इसका इनका रियल नेम बलधमान था। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है, ठीक है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। दोस्तों काजीरंगा जो नेशनल पार्क है किस लिए जाना जाता है। साथ में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है बेसिकली ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपका दोस्तों आपका गैंडा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक गैंडा, 2 सींग वाले एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आपका असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी असम को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केवलादेव की अगर बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है ये आपका राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी भरतपुर राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर आपका दोस्तों केवलादेव स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी दोस्तों जीव मंडल आके कौन से राज्य में स्थित है। नंदा देवी दोस्तों जो पर्वत है ये भी आपका दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। तो इसी प्रकार दोस्तों नंदा देवी जीव मंडल वहीं पर आपका स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। देवों की भूमि उत्तराखंड में आपका नंदा देवी राष्ट्रीय जीव मंडल स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानस पशु विहार
साथियों मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मानस पशु विहार आके कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों मानस पशु विहार की बात करें, ये आपका मानस पशु विहार है। ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में आपका मानस पशु विहार स्थित है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या के जो किनारे है, अयोध्या बेसिकली जो सरयू नदी के तट पर स्थित है, ये आपकी सरयू नदी है, ये आपकी सरयू नदी है, इसके तट पर आपका अयोध्या स्थित है। बहुत जब दीपावली के समय आप देखेंगे भाई दीपक जलते हैं, बहुत ही शानदार अद्भुत नज़ारा लगता है रामघाट का। ठीक है, तो भाई बहुत ही शानदार है अयोध्या, और अयोध्या में आपकी राम जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सरयू आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम नदियों की बात करें तो दोस्तों प्रयागराज के देखिए भारत की नदियों के बीच किनारे बसे शहर कौन कौन से? प्रयागराज के बीच में, प्रयागराज बेसिकली गंगा यमुना और सरस्वती के बीच में बसा है। सरस्वती दोस्तों एक जगह पर निकलती है, एक जगह पर लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो गंगा यमुना अपन बात करेंगे। गंगा आगरा यमुना नदी किनारे बसा है, अयोध्या आपका सरयू नदी किनारे, हैदराबाद मूसी नदी, और नासिक के किनारे आपकी गोदावरी नदी बसी, और बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ दोस्तों आपके 4 धाम में आता है। नासिक में आपका कुंभ मेला लगता है हर साल। ठीक है, मतलब हर साल नहीं, हर कभी आपका नासिक में लगता है, हर 11 साल में आपका कुंभ मेला लगता है बेसिकली। ठीक है, एयर इंडिया का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? अगर दोस्तों हम एयर इंडिया की बात करें दोस्तों, एयर इंडिया का जो मुख्यालय है, एयर इंडिया का दोस्तों मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये मुंबई को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। अलायंस एयर, अलायंस एयर, अलायंस एयर दोस्तों देख सकते हैं, अलायंस एयर का एरोप्लेन ए होती है फ्लाइट। ठीक है, इस प्रकार से अलायंस एयर होती है। निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? जो अलायंस एयर बेसिकली इनमें से किसका मतलब सहयोग है, किसकी कंपनी है ये? दोस्तों इसमें बेसिकली इंडियन एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ऑप्शन नंबर ये इसका पेरेंट कंपनी इंडियन एयरलाइंस है इसकी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों हम लोधी वंश की बात करें, लोधी वंश का सबसे पहले कार्यकाल की बात करते हैं। लोधी वंश दोस्तों आपका 1451 से लेकर 1526 तक चला था, और लोधी वंश का दोस्तों संस्थापक था जो कि आपका बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों सिख धर्म के यानी फर्स्ट गुरु सिख धर्म के वो थे गुरु नानक देव, इन्हें दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है और हैं। ठीक है, तो गुरु नानक देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ तलवंडी में हुआ था, ननकाना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी ल्यूसेंट जीके की टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न की ई बुक नहीं ली है तो साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड़े भाई की तरह कि दोस्तों इस ई बुक को आप ले लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, जैसे क्लास में आपको कंटेंट फोटो के पिक्चर के फॉर्मेट में कराता हूँ, वैसे ही दोस्तों इस ई बुक में सेम वही कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस ई बुक में आपको सारा कंटेंट चैप्टर वाइज मिलेगा। चैप्टर वाइज दोस्तों मतलब आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में मिलेगा। एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, मतलब आपको जैसे आपके टेक्स्ट बुक में रहता है वैसी कंटेंट, और सारे सब में फोटो मिलेंगे, लगभग 1000 फोटो आपको इसमें सब में मिलेंगी। ठीक है, 10% दोस्तों सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बस वही क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। तो जीके का मास्टर पीडीएफ आप लोग दोस्तों जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस पर ऑफर चल रहा है जो कि मिनिमम शुल्क में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, किसी प्रकार का डाउट हो ना, इस नंबर से भी आप संपर्क कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हुआ, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर जिसमें जीके आता हो, तो उन सब के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी ई बुक से मिलेंगे। पिक्चर दोस्तों हमें चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। जैसे मैं केरला का कोई आंसर रहेगा तो मैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से समझाया, ताकि आपको दोस्तों एक साथ 5 क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना। मैप से दोस्तों हमें माइंड मैप से हमेशा चीज़ें याद रहती है, हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बेसिकली चैतन्य महाप्रभु को जाता है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की आप फोटो देख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की फोटो है। अगला क्वेश्चन है आपका, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। दोस्तों चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था आपका नदिया या नवद्वीप में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? जो उड़ीसा नरेश था जिसका नाम था प्रताप रुद्र, ये आपके दोस्तों चैतन्य महास्वामी के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, चलिए एक साथ 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। दोस्तों मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना थी, ये सबसे पहले दोस्तों कहाँ पर लागू की गई? तो सबसे पहले आपकी जो लागू की गई, बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में लागू की गई। चलिए योजना, केंद्रीय उपोष्ण
बागवानी संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी जो संस्थान है ये आपका दोस्तों लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ को टिक कर ली, ये आपका यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बस भर बोई जाने वाली फसल कौन सी दोस्तों? आखिर वो कौन सी फसल है जो बस भर पूरी साल भर बोई जाती है? दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा मक्का। दोस्तों मक्का बेसिकली बस भर बोई जाने वाली फसल है, किसी भी समय अपन बो सकते हैं। ठीक है, ये आपका मक्का होता है। ठीक है, मक्का होता है, देखिए भुट्टा होता है जो कि आप खाते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो कि बनारस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बनारसी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की ये पिक है। ठीक है, चलिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति की गई? दोस्तों दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए दोस्तों ये जो क्रांति की गई वो आपकी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा श्वेत क्रांति। श्वेत यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन की सफ़ेद, सफ़ेद यानी कि दूध होता है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसने बेसिकली जो भारत सरकार द्वारा क्रांति की गई थी श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी श्वेत क्रांति को टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें दूध का उत्पादन बढ़ाया गया था और तभी आपके अमूल का प्रोडक्ट, अमूल भी स्टार्ट हुई थी उसी के बाद से, श्वेत क्रांति के बाद। ठीक है, अमूल जो कंपनी वो स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की किसी निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो वो आपकी चावल। ऑप्शन नंबर सी चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? जो HYV कार्यक्रम को भारत में और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग नव कृषि नीति कहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों बीज लगा के कृषि को मतलब वो किया गया और नव कृषि नीति के नाम से हम इसको जानते हैं HYV। ठीक है, चलिए टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर हम टेलीफोन की बात करें, टेलीफोन नेटवर्क की स्थिति में भारत विश्व में कौन से नंबर पर आता है? तो दोस्तों भारत विश्व में 30 नंबर पर आता है टेलीफोन में। ठीक है, चलिए मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में? आखिर मोबाइल फ़ोन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस देश में लोग करते हैं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके चाइना में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग होता है, फिर उसके भारत में होता है, क्योंकि यहाँ चाइना में आबादी सबसे टॉप पर है, फिर भारत आपका आता है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग सबसे ज़्यादा चाइना में फिर भारत में होता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं जिनके कार्यकाल की जो अवधि होती है ये बेसिकली आपकी बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 साल। 5 साल के दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, टेन्योर 5 साल का होता है। दोस्तों सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति रहते, उपराष्ट्रपति रह चुके एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, जाकिर हुसैन, बीबी गुरु, ये सब आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए भारत के पहले उपराष्ट्रपति दोस्तों एस राधाकृष्णन थे, 1952 से 62 तक उपराष्ट्रपति रहे थे, फिर आगे जाके प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, चलिए उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति को जो पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है वो आपका दिलाता है बिल्कुल सही राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, जैसे कोई उपराष्ट्रपति वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र मतलब प्रेसिडेंट को देगा, यानी कि राष्ट्रपति को देगा, जो मनोनीत करता है उपराष्ट्रपति उसी को वो त्यागपत्र देगा। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो आपके पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के जन्मदिन पर हर साल 5 सितंबर टीचर डे के उपलक्ष्य में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा के सभापति की बात करें तो राज्यसभा का सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति राइट आंसर होगा, ये सभापति हैं। ठीक है, राज्यसभा के किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आखिर कौन सा सदन में अध्यक्ष होता है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो सदन है आपका राज्यसभा। राज्यसभा का सदन का जो मतलब अध्यक्ष होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके उपराष्ट्रपति बैठते हैं। ठीक है भाई, चलिए भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता हम लोग किसे कहा जाता है? भारत में जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता हम लोग किसको कहते हैं? दोस्तों ये पिक देख रहे होंगे, जो कि पिक है आपकी किसकी पिक है भाई? तो ये आपकी पिक है चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को दोस्तों हम लोग आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में
आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि क्या थी? तो ये आपकी अवधि थी 1800 से लेकर 1850 तक की अवधि टाइम पीरियड था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? भारत में दोस्तों पहली रेलवे जो नेटवर्क रेलवे लाइन है आखिर किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो ये आपकी बिछाई गई सबसे पहले रेलवे लाइन, पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई, जो कि बम्बई से थाने के बीच चलाई गई, लगभग 34 किलोमीटर की चलाई गई। और ये रेलगाड़ी थी जो चलाई गई थी, सबसे पहली रेलगाड़ी थी जो भारत में चलाई गई थी, जो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस कवर करती थी, ये चलाई गई थी। उस समय उसका गवर्नर जनरल था जो कि था आपका लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा। दोस्तों हम लोग पिक में आपको चीज़ें इसलिए लाते हैं, बहुत मेहनत लगती है तब जाके आप लोगों का कंटेंट आ पाता है। एक पिक को संभालने में या बहुत सारा कंटेंट में टाइम लगता है, सब मैं ही बनाता हूँ। तो सब वीडियो को लाइक जरूर आप करते रहा करिए, है ना, लाइक कमेंट, और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूँ। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी यार वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है।